औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट का इजहार करें ताकि मुझे पता चले कि हाउ मच एक्साइटेड यू आर। और इट्स लास्ट डे, आज आखिरी दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कंसेक्यूटिव 5 डेज यहाँ पर आए, हमने डेली कुछ ना कुछ सीखा, हमने डेली दुआएं सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबसे कबूल फरमाए, आमीन। और नेकियों को हमेशा जो है ना वो अ, एक बात सोचनी होती है हमें कि अल्लाह तौफीक देता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी, वरना हम दुनिया के और भी मजीद काम कर सकते थे। तो अल्लाह ताला आप सबसे कबूल फरमाए, आमीन। आज का सेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग अपने हिस्से का काम फौरन से कर लें। और वो क्या है कि आपको ये लिंक शेयर करनी है, पेन और पेपर लेकर बैठना है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इंशाल्लाह, क्योंकि हम सबके बहन भाई होते हैं। इफ़ यू आर मैरिड, आपके बच्चे हैं, तो किसी ना किसी एंगल में, किसी ना किसी एस्पेक्ट में ये सेशन हमारे लिए इंशाल्लाह फायदेमंद होगा। सो रेडी आज के सेशन के लिए इंशाल्लाह? हरी अप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। रेडी हैं? से यस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम अपने दिन का स्टार्ट करते हैं विद दुआ, ठीक है? इंशाल्लाह देखते हैं हम आज की हमारी दुआ। और ईमान अल्लाह ताला देता है, ईमान हमारे अंदर होता है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि उस ईमान को हमें रिवाइव करना होता है। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह, ए अल्लाह, ईमान मिल तो गया है लेकिन अब ये कायम रहे ना। अब हम दोबारा से उस डोए जहालियत में ना चले जाएं। अब जब कुरान का इल्म हम तक पहुंच गया है तो हम दोबारा से यहाँ से एक राउंड अबाउट ना लें, यू टर्न लेके वापस ना चले जाएं। तो आज हम वही दुआ सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। सूरह आल इमरान में ये दुआ आती है आयत नंबर 8 में। रब्बाना, एक दफा मैं इसको सिंपल पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बाना, बा पे आप इसको कलकला करेंगे, रब्बाना ला तुज़िग़, गाइन का मखरज आपने सही अदा करना है। कुलूबना, कॉफ को मोटा करके पढ़ेंगे। बादा, आइन पे हल्का सा झटका हुआ है, यानी बिल्कुल नॉर्मल सा, बिल्कुल छोटा सा। इज, दाल को नरमी से पढ़ेंगे। हदई ताना, हदई दाल और या यहाँ पे क्या हो रहा है, मध्य लीन हो रहा है, ठीक है। हदई ताना वहब, बापे कलकला करेंगे। लाना मिल लदुन का, नून यहाँ पर हम स्किप करेंगे, मीम को सीधा हम लाम से मिलाएंगे। मिल लदुन का, नून पे इक्फा होगा, लदुन का रहमा, ठीक है। यहाँ पे आप जब वक्फ करेंगे तो हा को आपने बहुत नरमी से अदा करना है। ये हा और हा में फर्क होता है, ठीक है। और ता को जब हम वक्फ करते हैं तो हा से बदल देते हैं, रहमा, रहमा। इन्ना का, नून पे एक आप अलिफ के बराबर ठहरेंगे, यानी थोड़ा सा 2 सेकेंड्स का टाइम आप देंगे, ठीक है। अंता, नून पे यहाँ पर इफ़ा होगा, अंतल वहाब। बा पे कलकला करेंगे जब हम इस पर वक्त करेंगे। अब मेरे पीछे पढ़ें। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, वहब लना मिन लदुनका रहमा।
इन्नका अंतल वहाब। इन्नका अंतल वहाब। तर्जुमा क्या है? ए हमारे रब, हमें हदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ हमने रमजान में भी करनी है कि ईमान के बाद उसमें टेढ़पन ना आए, ईमान के बाद उससे दोबारा वापस ना मुड़ जाएं। चलें जी, इंशाल्लाह ताला अब हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। एंड आप लोगों ने ये दुआ ज़रूर याद करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप में से मेजॉरिटी को ये दुआ याद होगी। जिनको नहीं याद, आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला इस दुआ को याद करना है और इसको बार बार मांगना है, क्योंकि इसकी हमें अशद ज़रूरत है। हमारे ईमान के लेवल अप डाउन होता रहता है। ठीक है। चलिए जी, बच्चे ज़रूर होते हैं। आप बीइंग अ मदर आपके हो सकते हैं, बीइंग अ सिस्टर, किसी भी तरीके से। तो आपने इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप इसको खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकी से भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सिस्टर अबीरा अब आज हमारे साथ हैं, आज जो कि हमें रमदान फॉर किड्स के टॉपिक पर बताएंगे कि बच्चों को हमने किस तरीके से रमदान के लिए प्रिपेयर करना है। सिस्टर अबीरा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। आप सबको अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो रमज़ान जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा महीना होता है। हमारे जो है अम, ईमान को बूस्टअप करने के लिए और हमारे जो किड्स हैं उनको इम्पोर्टेंस बताना हमारा फर्ज भी बनता है। ठीक है, तो आज के सेशन हमने इसलिए रखा गया है हमारे मुस्लिम्स की तरफ से कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखें और अपने जो हमारे किड्स हैं हमारे घर में जो होते हैं उनको भी हम सिखाएं। तो जैसे कि सूरह बकरा 185 आयत में अल्लाह ताला हमें किया गया था लोगों के लिए हिदायत बनाते और हिदायत के हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज की रोशनी दलीलों के साथ, मतलब आपको हर तरह की दलीलें पेश की गई, आपको हर तरह की बात बताई गई कि आप सबको महीने में जब आप बताते हैं कि हम जब भी चांद देखें रमजान का तो हम उसमें हम रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला ने हम सबके लिए इतनी आसानियाँ पेश की गई हैं, हमें इतनी आसानियाँ दी हैं अल्लाह ताला ने कि जो बीमार लोग होते हैं या वो सफर पे होते हैं तो वो बाद में भी अपने रोजे पूरे कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, मतलब अल्लाह ताला ने कभी भी इस्लाम को लेके हमारे लिए वो भी हमें बर्डनाइज नहीं किया। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे साथ सख्ती नहीं चाहते कि तुम तादाद पूरी करो ताकि तुम बड़ाई करो। ठीक है, अल्लाह के इस पर जो हिदायत उसने तुम्हें बख्शी है और ताकि तुम शुक्र कर सको, मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें हम पे हमने इस्लाम को ना मतलब एक मजबूरी के नहीं समझना कि ये हमारे पास मजबूरी है या कोई फर्ज है हमारा, तो हमें बहुत ज्यादा मतलब अपने ऊपर लेना नहीं है। हमें आसानी से और सब आराम से हमें जो है हर चीज में आसानी के साथ हमें इस्लाम को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हमें जैसे कल हमारे यहाँ पे अफसर ने भी हमें बताया था कि हमारे जो बच्चे होते हैं जो सब होते हैं तो हमने उनको बर्थडे वगैरह से इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमें इस्लाम से भी इन्फ्लुएंस करवाना है अपने बच्चों को। हम इस्लाम की इम्पोर्टेंस उनको बताएंगे, इस्लाम हमें जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है,
तो जो रमजान होता है इसमें हम सबसे पहले, इससे रमजान आने से पहले हम हमारे बच्चों को हम लेके बैठते हैं, हमारी फैमिली टाइम होता है या कोई हम कन्वर्सेशन उनसे बिल्डअप करते हैं ताकि बच्चों की जनरल नॉलेज जो है या इस्लामिक नॉलेज जो है उसमें फायदा हो। हम अगर उनसे बैठ के बातें करें तो हम बहुत मजा आता है बच्चों से बातें करने में, ठीक है। तो जो रमजान की हम उनको इम्पोर्टेंस बताएं, रमजान कब होता है, रमजान कौन सा महीना होता है इस्लाम का, और रमजान क्यों होता है, ठीक है। तो हम पहले हम देखेंगे कि रमजान का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि जो होली मंथ ऑफ रमजान है वो 9th मंथ होता है इस्लामिक लूनर कैलेंडर में, ठीक है। और इस मंथ में हम फास्टिंग करते हैं, रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उनकी सर्विस भी करते हैं, और अपने आप को भी हम हमारी ईमान को बूस्टअप करते हैं, ठीक है। हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है जो कि हमारी ईमान को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये हमें बहुत ज्यादा, रमजान आने से पहले ही ना एक इतना मजा आ रहा होता है, हर जगह इतना प्यारा माहौल होता है, एक रमजान आने की खुशी होती है हर जगह। और हमारे जो 5 बुनियादें हैं इस्लाम की, उसमें फास्टिंग इन रमजान जो है वो एक पिलर है, ठीक है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, न्यू कमर्स जो हमारे हैं, जो ईमान को जो आगे ले जाने वाले हैं, इस्लाम को आगे फैलाने वाले हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमें चाहिए कि हम उनको सिर्फ रमजान की इम्पोर्टेंस नहीं, हम उनके साथ ऐसे बिहेव करें और उनको इतना, मतलब हमारे घर में हम ऐसा माहौल बनाएं। आपने अगर खुद देखा हो कि अगर आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आपके बच्चे या सिस्टर जो होती हैं छोटी, या ब्रदर होते हैं, वो भी होते हैं आप ही या अम्मी, हम भी आपके साथ नमाज पढ़ेंगे। मतलब हमारे घर में तो ऐसा होता है कि आप ही मैं भी नमाज पढ़ूंगी, मेरी जो छोटी बहन है वो, ठीक है। तो वो खुद ना मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करें रमजान की या इस्लाम की जो इम्पोर्टेंस है वो फील करें, और देखें कि हमारे घर में भी सब, एक बच्चे की ये ना नेचर होती है कि अगर वो कुछ भी करते हुए देखता है, जैसे हमारी अम्मी हमेशा हमें बोल रही होती है कि आपके जो छोटे बहन भाई होते हैं वो आपसे सीखते हैं, तो वैसे ही जो आपके बच्चे होते हैं या जो आपके छोटे बहन भाई होते हैं वो वही एब्जॉर्ब करते हैं जो उनके एनवायरमेंट उनको देता है, ठीक है। हम हमारे बच्चे जो होते हैं वो सब वहीं से सीखते हैं, हमारे एनवायरमेंट से, हमारे जो हमारे घर का माहौल होता है, जो भी चीजें हम कर रहे होते हैं वही वो करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खुद सही करना होगा अपने आप को, अगर हम जो खुद करेंगे वही करेंगे, ठीक है। तो हम रमजान के छोटे से इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं कि रमजान है क्या, और रमजान कब होता है, जिससे हम बच्चों को ये बताएं, और फास्टिंग क्या है, ठीक है। तो रमजान जो है एक महीना है, जैसे हमने आपको बताया, और वो महीने की इतनी ज्यादा खासियत है, इतनी ज्यादा फजीलत है रमजान के महीने में। जो है शब कदर हमारे पास होती है, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उसमें हमारा हिदायत का चश्मा हम उसको कहते हैं। और रमजान जो है वो एक महीने के लिए होता है, और जब हम बच्चों को ना ये भी बताते थे, जैसे हम, मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में चला जाता था, हम रमजान के रोजे रखते थे, तो अल्लाह ताला हमको तोहफे में ईद भी देते हैं, ईद पे हमें क्या क्या करना चाहिए तो बता सकते हैं। और फास्टिंग, फास्टिंग जो है, हम आप उनको ये बताएं कि फजर की जैसे अजान से पहले पहले हम सहरी कहते हैं, सहरी की इम्पोर्टेंस हम उनको बताएं, जैसे कि वो हमें डाइट एंड रूटीन मैनेजमेंट में भी सिस्टर दी बताई थी, जो कि बहुत अच्छी थी, वो भी सेशन हमारा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सुबह सादिक से लेके मगरिब की नमाज तक हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, इसमें अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और तकवा हासिल करते हैं। रोजे रखने से हमारे पास ये फजीलत हासिल होती है, हमें ये इंपॉर्टेंस पता चलती है कि जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनकी उनका दर्द हमें पता चलता है कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। तो इस्लाम में तो हमें ये बताता है ना, एक वाली चीज सिखाता है इस्लाम, कि कुछ भी हो जाए हम किसी को किसी की बदतरी हासिल नहीं है, सिर्फ गॉड फेयरिंग जो तकवा वाले लोग हैं वो सिर्फ जो है सुपीरियर होते हैं दूसरे लोगों को। बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से बढ़कर करे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि हम रोजा रखते क्यों, मतलब कोई हर चीज के, जैसे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो मुझे पता है, तो हर बात का उनके पास एक नया सवाल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी फास्ट, हमारे पास क्या है, क्यों हम रोजे रखें। तो रोजे रखने से हमें पहली बात तो ये है कि हमें सवाब मिलता है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें या हमारी फिजिकल लाइफ में देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हमारी गुड हेल्थ के लिए होता है, रोजे से हमारी हेल्थ में बहुत फायदा होता है, हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। और हमें, जो मैंने अभी आपको बताया, जो नीडी पीपल्स हैं और पुअर पीपल्स हैं, इनका हमें जो पेन है वो हमें
फील होता है कि वो किस तरीके से, तो पूरे साल उनको कभी कहीं तो कुछ मिल जाता है, कुछ लोग उनको देते हैं तो वो खा लेते हैं, वरना उनको ये चीजें मैसर नहीं होती जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल तीनों टाइम को हम खाना खाते हैं, तो उनके पास ये चीजें नहीं होती। तो रमजान हमें ये बताता है कि उनका दर्द क्या है, मतलब उनके पास खाने को नहीं है। तो हमारे पास जैसे रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिर्फ ये भी रमजान में बहुत कुछ खाने को होता है, लेकिन जो नीडी पीपल्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास इतना नहीं होता कि वो खाएं इतना। सही है, तो हमें ये बात भी उनको बतानी चाहिए कि हमें इसमें ये भी चीज होती है कि हम भी बताएं कि हम गरीब लोगों की हेल्प करें, सही है, और उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। और इसके बाद हमको ये बताएं कि तकवा क्या है। सही है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम रमजान की रोजे करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है रमजान में। रमजान में हम सब्र करते हैं, हम अपनी भूख पे सब्र करते हैं, हम अपने गुस्से पे सब्र रखते हैं, हम हर बुरी आदत से अपने आप को रोकते हैं। इससे हमें तकवा हासिल होता है। सही है, तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं रमजान की इम्पोर्टेंस। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है सलाह इन नमाज, नमाजें, नमाजों की अहमियत हम बताएंगे, नमाज कितनी जरूरी है हमारे लिए। सही है, हम रमजान में नमाज से, जैसे कुछ लोग होते हैं रमजान में हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम बाकी ईयर नहीं पढ़ते। तो हमें ये बात बतानी चाहिए कि रमजान में जितनी इम्पोर्टेंस है नमाज की, तो हमें और भी इम्पोर्टेंस, मतलब रमजान के अलावा भी रमजान नमाज की इम्पोर्टेंस होती है बहुत ज्यादा। और हम इनको रमजान के हिसाब से, मतलब जैसे इशराक होती है, तरावी होती है, तहज्जुद होती है, इसमें रकात हैं, हम नमाजों में जो रकातें हम अदा करते हैं वो हम उनको याद करवा सकते हैं। और हमें कंसंट्रेशन नमाज में बहुत ज्यादा रखनी चाहिए, जैसे हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और डाइवर्ट होता है, हमारे साथ भी होता है बहुत दफा। लेकिन हमें कंसंट्रेशन बिल्डअप करनी चाहिए रमजान में, नमाज में, ताकि हम फील कर सकें रमजान को, ठीक है, और नमाज को। नमाज में हम, मतलब सिर्फ हमारा कनेक्शन बिल्डअप होता है अल्लाह ताला से, हम अल्लाह ताला की कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के साथ हमारा मीटिंग टाइम होता है हमारा नमाज से। तो हम नमाज में कंसंट्रेशन जितनी हो सके बिल्डअप करें और मौत जाए। सही है, हम अब जैसे लड़कियां हैं वो तो आराम से माशाल्लाह घर में नमाज पढ़ती हैं, लेकिन जो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, और जैसे हमारे जो बड़े होते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि वो नमाज पढ़ने के लिए हम मस्जिद जाएं। ठीक है, जैसे हम घर में छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ों के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। तो नमाज जो होती है उसमें, मतलब आप घर पे पढ़ें तो उसकी तो फजीलत है, लेकिन अगर हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जाके, जो लड़के होते हैं तो उनको ज्यादा उसका सवाब मिलता है, और अगर जमात के साथ नमाज पढ़ जाए तो उसकी और फजीलत होती है, इसलिए आप सबको ही पता है। उसके बाद हम एक और भी इतना अच्छा हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम छोटी छोटी दुआएं जो हैं याद करा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अब नमाजों में हम दुआएं पढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी मसनून दुआएं जो हमारी होती है, वॉशरूम पे हम जाते हैं, घर से पानी निकलते हैं, घर खाना खाने से पहले की बात की दुआ, पानी पीने के आदाब, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं जो हमें इस्लाम में सिखाई हैं वो हम रमजान में बच्चों को सिखा सकते हैं अपने। और जो रिवॉर्ड क्या होता है, जैसे हम कोई भी एक्शन करने से हम बोलते हैं कि हर काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होता है, हमारे काम में बरकत होती है, इससे ये हमारा काम जो होता है वो अच्छा हो जाता है। और उस काम में शैतान की जो मुदाखलत होता है वो कम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, शैतान उस काम से दूर हो जाता है अगर हम कोई भी काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या रिवॉर्ड मिलता है हमें अगर हम छोटे छोटे, अगर जैसे हम पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं या पानी पीने के आदाब पूरे करते हैं तो उससे हमें सवाब मिलता है। अगर हम सोते भी हैं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए तो उससे भी हमको सवाब मिलता है। तो ये बात हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम छोटे हर काम करने से पहले हम जो हमारी छोटी छोटी दुआएं हैं वो हम याद करें और बच्चों को पढ़ाएं और सुनाएं। ठीक है, और रोजे की जो है एक इतनी ज्यादा ये भी फजीलत होती है कि अल्लाह ताला के मैसेंजर जो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बोला कि जो फास्टिंग है वो एक शील्ड होती है। सही है, जो छोटी छोटी हदीस है वो भी हम बच्चों को बता सकते हैं, इससे एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन होती है फायर से, जो हमारी जहन्नम की आग है उससे हमें बचाता है रोजा।
और जो हम गुनाह करते हैं, जैसे हम आपको बताया देते हैं कि हम जब रोजे रखते हैं तो हमारे पिछले के और आगे आने वाले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम जब रोजे रखते हैं तो हमारे पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है रमजान, मंथ ऑफ कुरान। सही है। रमजान को कुरान का महीना कहा जाता है। तो कुरान हमारे पास, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक हिदायत का सरचश्मा है। हर चीज, हर टॉपिक हमारे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। हमें कोई भी बात मालूम करनी होती है, कोई हमें कंफ्यूजन होती है, कुरान में हर चीज आपको पता है। अल्लाह ताला ने हर चीज के बारे में कुरान में आपको बताया होता है। हर चीज की हिदायत आपको कुरान से मिलती है। तो कुरान की हमारे पास इतनी ज्यादा अहमियत है कि हम कुरान, अगर जैसे हम कुरान का एक हर्फ भी पढ़ते हैं तो उससे हमें आप कितना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा जो है वो सवाब मिलता है। और कुरान पढ़ने से हमें, जैसे हम अगर कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं तो हमें अहकाम इलाही जो है वो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें कहना क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इस बात को क्या बताना चाह रहे हैं। अब जैसे हम अरबी में जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमें अरबी नहीं आती, हम नहीं समझ सकते हैं। तो हम जब ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं कुरान को, जो उसका तर्जुमा होता है, या हम जो दौरा कुरान की तरह हम करते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी साथ लेके बैठे, ठीक है, हम उनको बताएं कि बेनिफिट्स क्या हैं, अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नाजिल किया, अल्लाह ताला ने हमें क्या बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला। सही है। तो हमें ये सब अपने बच्चों को बताना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास सिक्स पॉइंट आता है चैरिटी। सही है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है रमजान में चैरिटी हम देते हैं, ठीक है। हम सदका देते हैं रमजान में। सही है। हम बच्चों को, अब जैसे हमारे बच्चे हैं, पॉकेट मनी आजकल सब बच्चों को चाहिए होती है, हम भी देते हैं। कुछ पेरेंट्स या बहन भाई कुछ पैसे ले रहे होते हैं तो वीकली कुछ ले रहे होते हैं, कुछ डेली ले रहे होते हैं, तो हम उनको बताएं कि अगर हम एक हमें देना है, एक पॉकेट मनी अगर आपके पास 100 रुपए है तो ये तो कम से कम आप 10 रुपए या 5 रुपीज एटलीस्ट हम नीडी पीपल्स को खर्च करें, हम उनको कोई चीज दे दें। जैसे हमारे जो, हम कहीं भी अगर शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं वो मांग रहे होते हैं हमसे पैसे वगैरह, तो आप उनको कोई बिस्किट वगैरह लेके दे दें। तो ये छोटे छोटे एक्शन होते हैं जो हमारे बच्चों की तरबियत में भी काम आते हैं, जो आगे जाके उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ठीक है। इधर मैं एक एग्जाम्पल ऐड करूंगी। डॉक्टर अब्दुल सत्तार दीदी, इनको सब जानते हैं माशाल्लाह से, इतने अच्छे अच्छे काम उन्होंने सर अंजाम दिए। तो उनकी जो, इनको हमारे बच्चों को, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को हमें इनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एग्जाम्पल से हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि फिर उनके अंदर और एक ना एक आती है चीज की हमें भी करनी। ठीक है। अगर हम बच्चों को बताते हैं कि आप, अगर हम कंपैरिजन करवाते हैं से बच्चों को कि आप देखें कि आपने, अगर जैसे हमारे घर का माहौल होता है ये सब, देखिए अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा या एकेडमिक या किसी भी चीज को, आप उसको देखो वो कैसे कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, तो फिर एक बच्चे में एक आती है कि आप बेजे भी करें। तो इधर मैं आपको एग्जाम्पल ये बताऊंगी कि डॉक्टर अभी सरकारी दी की जो वालिदा थी, तो उस जमाने में तो दूध पे भी बहुत ज्यादा होते थे, तो वो उनको 2 पेनीज देती थी जब वो स्कूल जाते थे। सही है। तो फिर उनको बोलती थी कि आप 1 रुपए जो है वो आप खुद पे खर्च करें, और एक किसी नीडी पर्सनल, किसी भी नीडी लोगों को आप दे दें। ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम आधे, जो उनका भी उसमें काम होता था, उनको सवाब भी मिल जाता था, कि वो डेली जो है वो 1 रुपए खुद पे खर्च करते थे और 1 रुपए किसी भी नीडी पीपल को दे देते थे। तो अब रमजान में अगर हम चाहें तो हम डेली, अब ये भी चीज है कि हम डेली जो किसी को 5-10 रुपए देते हैं तो ठीक है, इतनी अच्छी बात है हम डेली दें, लेकिन हम एक चैरिटी बॉक्स बनाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर ये यूनाइटेड नेशन ने करवाया भी था, हमने बनाया था चैरिटी बॉक्स, और मैंने भी बनाया था। और इसमें मैं डेली, हम रमजान की जो इफ्तार होती थी, इफ्तार के बाद हम लोग डेली बैठते थे चैरिटी बॉक्स में, हम पैसे डालते थे। और जब लास्ट डे रमजान का था तो फिर हम वो चैरिटी बॉक्स अपना खोल के नीडी पीपल्स को दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि हम एक चैरिटी बॉक्स बनाएं। और रमजान डे को भी वो पॉइंट ऐड हुआ था कि हम चैरिटी बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है। तो चैरिटी बॉक्स बनाने, इसमें हम बच्चों को बोलें कि अपनी पॉकेट मनी से वो ये ऐड करें, ज्यादा नहीं, 10 रुपए, 5 रुपए। ठीक है। और हम सब भी ऐड करें, ऐसा नहीं है कि फिर बच्चों को ये बोले, हम खुद भी ऐड करें और उससे हम फिर चैरिटी दें। ठीक है। सबसे की तो वैसे ही इतनी अहमियत है कि सबका भलाओं को टाल देता है, सबका हमारे लिए जो है वो निजात होता है हर तरह की बुराई से और हर तरह की बलाओं से, सबका हमें बचाता है। ठीक है।
उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, सेवेंथ पॉइंट, बैलेंसिंग एकेडमिक स्टडीज इन रमजान, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो मैं समझ सकती हूँ। स्टडीज जो है वो हर स्टैंडर्ड की जो है वो उनके लिहाज से मुश्किल होती है। अब आप केजी के बच्चे को ले लें या आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स या यूनिवर्सिटी के बच्चे स्टूडेंट को ले लें, तो एकेडमिक स्टडीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं एकेडमिक स्टडीज। और ये पॉइंट जो है रमजान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रमजान में बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपनी एकेडमिक स्टडीज को बैलेंस करके रख सकें। बहुत ज्यादा जो है वो हमारी रूटीन मिसमैनेज हुई भी होती है। और जब रूटीन एकदम से हमारी रमजान में एक महीने की चेंज हो जाती है, दिन रमजान की होती है। तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे शहरी के बाद हम लोग फ्री होते हैं, और अगर हमारे हो जाते हैं तो उसके बाद हम फ्री होते हैं 7-8 तक, या स्कूल से जाने से हम पहले 2 घंटे हमने उस वक्त पढ़ लिया बच्चों को। जैसे सुबह के वक्त हम इस वक्त में ये देखा भी है और सुना भी है कि हम अगर सुबह के वक्त पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ने के लिए, और बच्चों के लिए भी वो बहुत अच्छा, मतलब जो जहन होता है हमारा फ्रेश होता है, और सुबह का माहौल एक फ्रेश एयर में अगर हम जाके बैठे तो बहुत मजा आता है पढ़ने के लिए। और जो बर्ड्स होती हैं उनकी आवाजें पीछे से, अगर आपका इतना अच्छा एनवायरमेंट है, दरख्त वगैरह लगे हुए होते हैं, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो ये हो गया। और उसके बाद हमें ना एक साथ में लेके बैठना होता है, मतलब अकेडमी है। और फिर हमारे माइंड को हमें ना रीड करना होता है, हमारे माइंड को वॉश करना होता है। ठीक है, माइंड में खेलना बहुत ना महारत वाला काम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो हमारा माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि अगर हम थके हुए हैं या हमें नहीं अभी पढ़ना मूड नहीं है तो फिर हम पढ़ लें आराम से। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि लेके बैठना और पढ़ना, फिर वो एक बोझ बन जाता है कि यार अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने माइंड को इस तरह लेके चल सकते हैं कि आप सबसे पहले आप अपने बच्चों को ना एक गेम की तरह हम खेलें। ठीक है, कि हमने अ, बोला कि आप एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, या बच्चों को कोई फेवरेट सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे अगर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो वो हम मैथ्स लेके बैठ गए, हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो आपका माइंड वर्क करना शुरू हो जाता है। फिर दिल चाहता है एक क्वेश्चन और कर लो, और जब क्वेश्चन सही सही सॉल्व हो रहे होते हैं ना, जब समझ में आ जाता है या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो ये बात होती है कि हम रात में अगर पढ़ने बैठ रहे हैं, सुबह भी पढ़ने बैठ रहे हैं, तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, और एक टाइम कैजुअल हम अपने पूरा सेट करें कि अगर हम 2 घंटे दे रहे हैं तो उसमें हम 20 मिनट्स मैथ को दे दें, फिर 20 मिनट इंग्लिश को दे दें, फिर उर्दू को दे दें। अगर छोटे बच्चे तो उनके तो यही 3-4 टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और जो बड़े हैं तो उनको कम से कम फिर ज्यादा देना पड़ता है टाइम। जैसे 3-5 क्लास तक के हैं बच्चे, 5 क्लास तक के हैं, तो उनके लिए ये होता है कि कम से कम अगर वो 3 घंटे दे रहे हैं तो फिर वो वीक में डिवाइड कर लें कि हम एक दिन मैथ इंग्लिश कर दिया और एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री कर दिया ऐसे। तो ये बहुत अच्छा एक होता है कि हम अपने एकेडमिक स्टडीज को रमजान में लेके चले, बैलेंस करके रखें। क्योंकि अगर हम एक महीना भी इस स्टडीज को अपनी छोड़ दें ना, तो वो जितना भी हमने पढ़ा हुआ होता है, जो भी दिमाग में बैठा हुआ होता है, वो सब चले जाता है। जैसे कि अभी बोर्ड के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो अभी रमजानों में जो है स्कूल भी खुले हुए होते हैं, एकेडमीज भी सारी खुली हुई है। तो अगर ऑफ हो जाता है तो फिर पूरा दिमाग से निकल जाता है, और ये सेल्फ स्टडी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। तो ये बहुत ज्यादा मसला हो जाता है, फिर एंड ऑफ द टाइम आपको वही आखिरी रात लेके बैठना पड़ता है, और बस कुछ परेशानी हो रही होती है और कुछ भी समझ। ठीक है, तो अच्छी बात है कि हम अपना टाइम टेबल एक स्केड्यूल सेट करें, और कोशिश करें कि जब भी हम पढ़ने बैठे ना, तो वहां पर कोई भी नहीं हो। आप जो हम बच्चे को लेके पढ़ने बैठे हैं, या आप खुद भी अगर पढ़ रहे हो, तो आपने अकेले बैठना है। सही है, और अगर बच्चों को लेके बैठ रहे तो उस कमरे में शोर ना हो, या कोई भी डाइवर्ट माइंड डाइवर्ट करने की कोई भी चीज ना हो। सबसे मेन पॉइंट लैपटॉप मोबाइल वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर एक दफा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है दोबारा से पढ़ाई पे आना। सही है, तो ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और आई थिंक थोड़ी देर में मीटिंग हमारी एंड हो जाएगी, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा उसी से लिंक। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? अब मेरी आवाज क्लियर?
क्योंकि मेरे पास तो कोई सिग्नल इश्यूज नहीं है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? अब मेरी आवाज क्लियर है? चले अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, दरवाजा मेरा बंद था इसलिए तो चले अल्लाह ताला सामने पता चले। तो लेस देन 1 मिनट ही रह गया है। अगर अब तक आपको कोई इसमें इशू आ रहा हो तो आप पूछिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो था हमारा। वो फिर हम नेक्स्ट मीटिंग से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर अगर बीच में रह जाता है तो फिर फ्लो रुक जाती है। अब तक के लिए कोई भी मुश्किल या कोई भी बात जो आपकी समझ ना आई हो, उनकी आवाज़ की सॉरी मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, पहले भी आया हुआ था मैसेज। कोई ऐसा टॉपिक जो समझ ना आया हो आपको? जी जी पूछिए। अ, फिर हम रमजान के स्टार्टिंग में इतना पुरजोश होते हैं, हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, एंड रमजान में हम रिलीज होते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और रमजान में स्टार्टिंग में हमेशा जो है ये सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम हमारी रूटीन जो होती है, या तो हम फिर बार बार आ जाते हैं, या कभी कभार जो होता है हमारा इतना ज़्यादा टफ रूटीन होता है इसलिए हम थक जाते हैं। और हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को बूस्टअप रखें। अगर जैसे रमजान को हम अपने ईमान को बूस्टअप करें, ठीक है। हम एंड ऑफ दी जैसे जैसे महीना खत्म होता जाता है तो हम नहीं कर पाते, या इतनी कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं रहती। तो हम इसलिए ये सबसे पहले तो हमारा खुद का मसला होता है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहती, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते ईमान पे। अभी जैसे हमारे पास टॉपिक इंशाल्लाह आगे आएगा पोस्ट रमजान टिप्स। तो जी ये बात भी आपने सही की कि क़यामुल लैल भी बहुत छोड़ देते हैं। तो एक तो या तो ईद की हमारे पास ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और लेज़ी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये हमारे सिर्फ हमारे होता है दिमाग का और मसला, और हमारे मतलब काम हमारे ईमान का मसला होता है। ये तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को वैसे ही रखें जैसे रमज़ान से पहले हमारा होता है या स्टार्टिंग में होता है, उतना ही पुरजोश हमें रखना चाहिए। और कंसिस्टेंसी इज़ द की, सही है। और हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए जितना हो सके। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमें। अगर थिंग्स जैसे कल हमें आपने ने बताया था कि अगर चीज़ें हमारी प्लान से नहीं जा रही तो हमें मतलब हाइप नहीं क्रिएट करनी, रिलैक्स रहना है और कंसिस्टेंट रहना। हमें मतलब कोशिशें छोड़ नहीं देनी, अपनी कोशिशों पे कायम दायम रहना है इंशाल्लाह। फिर हम पुरजोश भी रहेंगे, एक्साइटेड भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है 8 लैलतुल कद्र, सही है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लैलतुल कद्र की है हमारी पूरी रमजान में, ठीक है। तो लैलतुल कद्र क्या है ये हम सबको पता है, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी क्योंकि इस रात जो है हमारे पास कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। तो कुरान मजीद जो है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है, सही है। तो सूरह कदर हम सबको याद ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह कदर में अल्लाह ने हमें बताया है कि इतनी सुपीरियर है ये नाइट, और हमें इस नाइट को फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हमें आज तक किसी को भी नहीं पता कि ये कब होती है, सही है। हमें इतना अल्लाह ताला ने बताया है कि हमें इसको जो हमारी ऑड नाइट्स हैं क़यामुल लैल, उनमें हमें खुद फाइंड आउट करना होता है। ताला ने हमें निशानियां बताई हैं इसकी। तो जो हमारी सूरह कदर है, हम अगर इसका तर्जुमा देखें तो अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि बेशक हमने कुरान मजीद को शब कदर में उतारा है। जो शब कदर है उसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया और आप क्या समझते हैं कि शब कदर क्या है?
शब कदर की इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में क्या है? शब कदर जो है वो फजीलत और बरकत अजर सवाब में हज़ारों महीनों से बेहतर, जो हज़ारों महीनों हैं, हज़ारों महीनों से बेहतर है ये रात, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा जो है अल्लाह ताला नवाज़ता है हमारी रहमत को, अल्लाह ताला इतनी रहमतों से नवाज़ता है। और इस रात में जो हैं फरिश्ते हैं और रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत हर अमर के साथ उतरते हैं, ठीक है? आते हैं वो यहाँ पे और सुबह फजर तक जो है वो सिर्फ सलामती ही करती है, ये रात सलामती ही सलामती की होती है, ठीक है? तो इस रात में हम जो मांगते हैं अल्लाह ताला हमें अता करते हैं, हमारी दुआएं कबूल होती हैं इस रात में, हमारी तौबा कबूल होती है। तो हमें चाहिए कि जो हमारी ये नाइट्स होती हैं हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हम दुआएं मांगें, माफियाँ मांगें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल कर सकें इन नाइट से। और हज़ार रातों से बेहतर तो आप क्या समझते हैं? हज़ार नाइट बहुत ज़्यादा एक क्वांटिटी होती है, हज़ार रातें और हज़ार महीनों से बेहतर ये एक शब है, तो इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो इसकी सुपीरियॉरिटी अदर नाइट्स पे इतनी ज़्यादा है, तो लैलतुल कदर पे तो हमें ज़्यादातर चाहिए, जैसे अभी शेर भैया ने बोला कि हम क़यामुल लैल नहीं करते, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस नाइट का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें इबादत करनी चाहिए और अपने बच्चों के साथ भी आप हम जो है उनको लेके बैठे, उनको छोटी-छोटी नमाज़ हमने पढ़ ली, तो हम सूरह फ़जर इस नाइट में पढ़ें और अज़कार हम करें, सही है? तो हम अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस बताएँ कि लैलतुल कदर क्या है, क्या क्यों होती है और लैलतुल कदर में ही कुरान क्यों उतारा गया, 27 जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों को है कि लैलतुल कदर जो है वो 27 को होती है। तो हमें ये अपने बच्चों को बताना है कि वी हैव टू फाइंड आउट, सही है? अल्लाह ताला ने हमें निशानियाँ बताई हैं, हमें ये नहीं पता है कि लैलतुल कदर कब होता है, ठीक है? उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, 6 से 15 मिनट्स हमारे पास अब रह गए। तो लास्ट हमारा पॉइंट है पोस्ट रमज़ान पे। रमज़ान के बाद हमें कंसिस्टेंट, जैसे अभी मैंने बताया, कंसिस्टेंट रहना होता है। सबसे पहली बात होती है कि ईद आते ही जो है हमारी नमाज़ें रुक जाती हैं, हमारी दावत में और मेहमानों में हम इतने बिज़ी होते हैं कि कभी ज़ुहर छूट जाती है, कभी इशा छूट जाती है, हम रात में इतना थक जाते हैं कि फिर इशा पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। तो हैबिट ऑफ सलाह जो है ना वो हमें कंटिन्यू रखनी है, हम भले जो है लेट पढ़ लें लेकिन हमें नमाज़ इंशाल्लाह पढ़नी है, ठीक है? और जैसे बच्चों को हमने ये हम मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ कि बच्चे सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के रुक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमें सारी नमाज़ें, सारी रकातों के साथ पढ़नी चाहिए, सुन्नतें, नफ़िल वग़ैरह सब एक साथ पढ़नी चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ें। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे की सबसे ज़्यादा ये बात हो जाती है कि अम्मी आप थोड़ी देर में पढ़ लूँगा, अभी पढ़ता हूँ। तो हमें जैसे ही नमाज़ का टाइम हो हमें फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के लिए खुद भी खड़े होना है और बच्चों को भी साथ लेके खड़े होना है। उसके बाद जैसे हम रमज़ान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कुरान को कुरान की कंप्लीट कुरान हम कंप्लीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कुछ मतलब एक कुरान होता है, कुछ का 2-2 हो जाते हैं माशाअल्लाह से। तो हम रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं, तो हमें वैसे ही उसी तरह हम महीने का या वीक का एक गोल बनाएँ कि हमने 1 वीक में 1 कुरान कंप्लीट करना है, 1 महीने में 1 कुरान हमें कंप्लीट करना है। जैसे ये नहीं कि रमज़ान में ही सिर्फ़ हमने कुरान खोला और उसके बाद हमने बंद करके रख दिया। तो ये हमें बच्चों को बताना है कि कुरान की इतनी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई कि कुरान पढ़ने से हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होता है, हमें सही चीज़ें पता होती हैं, पता चलती हैं, ठीक है? और हमें सवाब इतनी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद हम चैरिटी चैरिटी सिर्फ़ हमें रमज़ान में नहीं करनी, सदका जो है या जो नीडी पीपल की हेल्प है, वो हमें बाकी के 11 मंथ्स में भी करनी होती है। ये नहीं कि हमने सिर्फ़ रमज़ान में 1 मंथ चैरिटी करी और उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना हमें। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हेल्पिंग अदर फैमिली मेंबर्स या अम्मी होती हैं या बहन-भाई होते हैं ना, हम जैसे छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे दस्तरख़्वान बिछाया, पानी की बोतल भर के रख दी, ये छोटे-छोटे काम जो हैं वो हम हेल्प कर रहे होते हैं अपने घरवालों की, छोटे बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, जब बात है छोटी-छोटी बातों में तो आवाज़ लगाई जा रही होती है। तो ये चीज़ें भी हमें आगे करनी चाहिए कि हम हेल्पिंग बनना चाहिए, केयरिंग बनना चाहिए उनको कि एक तो उनके दिल में रहम हो गरीबों के लिए, उनकी भी सर्विस करें, उनकी
अच्छे उनके साथ रहें और अपनी मदर्स का ख्याल रखें, फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे बर्ताव करें, जैसे हम रमज़ान में अच्छे-अच्छे करने गए होते हैं। तो ये सिर्फ रमज़ान तक ही हमें ये पॉइंट नहीं करने होते, रमज़ान के बाद भी हमें अपने जो रूटीन है वो वैसे ही रखनी चाहिए। रमज़ान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक रिमाइंडर होता है रमज़ान हमारे बाकी के साल कि जैसे हम रमज़ान में रहे हैं, हमें बाकी का साल भी वैसे ही गुज़ारना है, ठीक है? उसके बाद लास्ट हमारे पास एक दुआ है, जो कि बहुत प्यारी लगी मुझे, इसलिए मैंने ऐड करी कि ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर गाइडेंस एंड गाइड, कि हम जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला से मांगते हैं बेशक, तो अल्लाह ताला हम आपकी गाइडेंस मांगते हैं, मतलब हिदायत। गाइडेंस का मतलब हिदायत होता है और फिर ही मतलब तकवा होता है। तो हम अल्लाह ताला जो हम मांगते हैं वो अल्लाह ताला ही देने वाला है, अल्लाह ताला ही हमें हर चीज़ से नवाज़ता है, ठीक है? और उसके बाद है हमारे पास वर्ड एंड एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज़। अल्लाह ताला से हम परहेज़गारी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है परहेज़गारी, सही है? किससे? हर हर ऐसी चीज़ जो गलत है, ठीक है? गैर कानूनी है या जो अल्लाह ताला ने इस्लाम में मना किया है जो चीज़ें उससे। और मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मीन्स होता है हमारे पास शायरी। हमारे इसमें जो है लहजे में शायरी होनी चाहिए और उसके साथ-साथ हमारे पास कंटेंटमेंट होनी चाहिए, मतलब अनाज जो होते हैं हमारे पास एक अ, खुशी और एक सैटिस्फैक्शन हमें होनी चाहिए और सफिशिएंसी कि हमने रमज़ान को बहुत अच्छा गुज़ारा। हमें रमज़ान ऐसे गुज़ारना चाहिए कि जब एट द एंड ऑफ द रमज़ान, जब रमज़ान का लास्ट डे हो, तो हमारे पास हमारे दिल को इतना सुकून हो और इतनी सैटिस्फैक्शन हो कि हमने रमज़ान को बहुत अच्छी तरीके से गुज़ारा। हमारे दिल में कोई ख़्वाहिश ना हो कि यार इस रमज़ान को हम अच्छा नहीं गुज़ार पाए। हमें रमज़ान को बहुत अच्छी तरीके से गुज़ारना है इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएँ इस रमज़ान में और पूरे साल में हमारी दुआएँ कबूल करे, हमारी इबादत कबूल करे। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस सेशन से और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर अबीरा, वंडरफुल सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमने रूट्स जो है ना वो रूट्स को ठीक करना होता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो अगर आप उनको एक राइट डायरेक्शन पे लगा देते हैं तो इंशाल्लाह अजीज वो हमेशा इस सही रास्ते पर रहेंगे। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द रमजान प्रेप वीक। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 से 3 दिन पीछे हैं, बस रमज़ान इंशाल्लाह करीब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम रमज़ान में खैरियत और आफियत के साथ पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ों से फ़ायदा उठाने की हमें अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अम, मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इस पूरे वीक में हर सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये सब रिमाइंडर था। हो सकता है इनमें से 90% बातें आपको पहले से उसका इल्म हो, लेकिन द थिंग इज़ के इम्प्लीमेंटेशन में वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही, ये फिर बीच में आ जाता है। तो इस दफ़ा हमने इरादा करना है इंशाल्लाह कि बहुत सीखते हैं, हमेशा हर साल भी बहुत चीज़ें हम करते हैं, लेकिन रमज़ान ट्रांसफॉर्मेटिव होता है या नहीं होता, इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला हमने देखना है। सो यस, हियर कम्स द एंड। क्वेश्चंस 2 हैं सिस्टर रुबीना की तरफ से। एक सवाल है कि रमज़ान में अगर हम कुरान पाक मतलब नहीं कर पाएँ तो रूटीन में की तिलावत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इट्स नॉट कंपल्सरी। अल्लाह ताला ने कहीं पे भी कोई चीज़ कंपल्सरी नहीं की कि लाज़मी आपने 1 या 2 कुरान मुकम्मल करने हैं या आपने लाज़मी जो है वो दोहरा कुरान मुकम्मल करना है, ठीक है? अल्लाह ताला ने बस इतना बता दिया है कि एक नेकी का पर 70 से 700 तक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? अल्लाह ताला ने लिमिट नहीं बताई, स्पेसिफिकेशन नहीं बताई कि इतने ही करने हैं, सो इट्स अप टू यू। और लेकिन अपनी तरफ से हमें एक्सेल करने की कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें इंशाल्लाह ताला। और सेकंड है कि हम रमज़ान में कोई कोर्स नहीं करवा रहे हैं, हम रमज़ान में कोई कोर्स नहीं करवाते हैं। रमज़ान हमारा होता है कि हम सब
ने जो अब तक सीख ली है, बस अब उसको इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो वैसे रिमाइंडर्स हमारी तरफ से आते हैं, उसके लिए आप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं यूनाइटेड मुस्लिम के, उनको फॉलो कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबसे कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी बेहतरीन जज़ा दे, रमज़ान में भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सो हम इसको इंशाल्लाह ताला एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और इस रमज़ान को हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।